स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सरकार ने रिफाइंड ऑयल के लिए मूल शुल्क बेसिक ड्यूटी को 32.5 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग भी बढ़ेगी। ब्याज के निर्यात शुल्क को 40 से कम कर 20 कर दिया गया। ब्याज का निर्यात बड़े पैमाने पर होगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। सरकार ने एक और बड़ा निर्णय किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कि हमारे अपने रिफाइन ऑयल के मूल शुल्क बेसिक ड्यूटी को 32% बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके कारण से हमारे सभी प्रकार के तेल की फसलें जैसे सरसों, सूरजमुखी, मूंगफल की फसलों का भी मांग बढ़ेगी। और हम तो सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र में से आते हैं, सोयाबीन को भी बड़े पैमाने पर इससे लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, दोनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने किसानों के हित में ये बड़े निर्णय किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार किसान के हितों में इस प्रकार के निर्णय की अपेक्षा भी कर रही थी और जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाई है उसका लाभ हम सबको मिलेगा। पुनः माननीय मोदी जी को धन्यवाद। जैसा कि हम सबकी जानकारी में है, मध्य प्रदेश भी प्याज को बड़े पैमाने पर उत्पादकता से किसानों को प्रोत्साहन देता आया है। हमारी सिंचाई क्षमता बढ़ने के कारण से प्याज की फसल बड़े पैमाने पर होती है। आलू, प्याज, लहसुन की फसल में खासकर प्याज पर निर्यात शुल्क जो 40% था, इसके कारण से प्याज के दाम कम होते थे। अब इसको 20% माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। इसके 20% करते ही हमारे प्याज का निर्यात बड़े पैमाने पर होगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को लाभ मिलेगा। ये होती है सरकार और ये होते हैं फैसले। माननीय नरेंद्र मोदी जी इन्हीं कारणों से लोगों के बीच जनप्रिय हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये निर्णय किया। साथ ही कृषि मंत्री को भी धन्यवाद, जिसके कारण से ये लाभ मिला। बहुत धन्यवाद। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में सरकार सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान भी रख रही है और उनकी बेहतरी और प्रगति के लिए लगातार चिंतित भी रहती है। आज ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से, मोदी जी के निर्देश पर हमारे कृषि मंत्री द्वारा जो निर्णय किया गया कि कृषि में खास करके जो तिलहन संघ और खाद्यान्न तेलों को जो एक तरह से उपयोग में आने वाले आयात पे ड्यूटी लगाने का एक विषय चल रहा था, जिसके कारण से सोयाबीन के दाम हमारे कम मिल रहे थे किसानों को, उस पर 20% ड्यूटी बढ़ा दी है। एक तरफ माननीय मोदी जी की सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके 4,892 का रकम रखी है ताकि उनकी ठीक से उनकी फसल का कीमत मिले। दूसरा एक बड़ा कारण आयात पे ड्यूटी लगाने से अब हमारे स्थानीय स्तर पर जो उत्पादक फसल के किसान हैं उनको इसकी तुरंत अपनी दाम बढ़ करके मिलेंगे और इसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसानों का हित का बहुत बड़ा फैसला है। माननीय मोदी जी का मैं आभार मानता हूं, कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण से आज ये निर्णय बड़े पैमाने पर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्विटेशन होटल का प्रशासन ने सील खोल दिया। आपको बता दें कि प्रशासन की टीम के द्वारा होटल इन्विटेशन में छापा मारकर होटल को सील कर दिया गया था। होटल इन्विटेशन के मालिक के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के बाद होटल इन्विटेशन का आज प्रशासन ने सील खोल दिया। इस दौरान नगर पालिका अधिकारी, प्रभारी, नायब तहसीलदार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, 30/8/24 को जिला प्रशासन के द्वारा मेरी होटल को सील कर दिया गया था, जो ओपन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उच्च न्यायालय बिलासपुर की शरण ली और उच्च न्यायालय बिलासपुर ने मुझे इसमें अंतरिम राहत दिया है। आप होटल का संचालन कर सकते हैं। उसी हिसाब से सभी अधिकारी सील को ओपन करने आए थे। लॉक किया गया था और रेस्टोरेंट पे लॉक उनको किया गया था और रेस्टोरेंट पे इस 8 को सील किया गया था। और माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के दायर याचिका क्रमांक 40/8/2024 की आदेश दिनांक 13/9/2023 के परिपालन में आज दिनांक को सील किया जा रहा है।
लाहौर न्यायालय परिसर में शनिवार 14 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन तहसील न्यायालय लाहौर में किया गया। लोक अदालत का जिला न्यायाधीश राकेश बंसल ने विधि विधान से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। लाहौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विकास विरथरे एडवोकेट ने बताया कि उक्त लोक अदालत में लंबित प्रकरण पेश किए गए। इनमें आपसी सहमति से योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। बस्तर जिले के कोयनार गांव में डायरिया के चलते एक स्कूली छात्र और एक ग्रामीण की मौत हो गई। 10 दिनों के अंतराल में 2 मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच की। इसके साथ ही गांव में हैंडपंप से निकलने वाले पानी का सैंपल भी लिया। पीएचआई विभाग के द्वारा जांच कराई जा रही है। दरपा ब्लॉक के बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएल मांडवी ने बताया कि गांव में लगाए गए जांच शिविर में उल्टी दस्त के अलावा बीपी, शुगर, मलेरिया जैसी बीमारियों की भी जांच कराई जा रही है। मैं डॉक्टर पीएल मंडावी, बीएमओ दरभा से। सर, ग्राम पंचायत कोयनार में क्या स्थिति है? क्यों स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा है? बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है, क्या वजह है? हाँ, यहाँ पे पता चला था कल हम लोगों को कि यहाँ पे दस्त और टट्टी उल्टी के जो हैं मरीज जो है 2-4 लोग ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग अलर्ट मोड पे, हमको जैसे पता चला कि यहाँ संख्या ना बढ़े, इसलिए हम लोग एहतियात के तौर पे पहले से हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य टीम को कल भी लगाए थे, आज भी है और अभी 1-2 दिन और रहेगा। यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य लगाकर पूरे पारा के जितने भी यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं सबको हम लोग मितानिन के माध्यम से, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोग हैं, घर घर जाके बुला कर ला रहे हैं यहाँ पे और सबका जाँच करा रहे हैं। सामान्य मरीजों का भी यहाँ पे हम लोग जाँच कर रहे हैं, जिसमें अपन बीपी, शुगर है, सिकलिंग है, एचबी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस तरीके से पूरे जांच हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक रेफर किया गया? रेफर किया गया है, कल 2 लोगों को किया गया था और आज 1 को किया गया है। हालांकि उनकी कंडीशन उतनी गंभीर नहीं है, फिर भी हम लोग एहतियात के तौर पे, ताकि यहाँ लोग ज़्यादा गंभीर ना हो, इसलिए हम लोग पहले से उनको भेज दिया गया है। क्या उनके ऊपर भी उल्टी दस्त का शिकायत है जिनको रेफर किया? नहीं, एक का आज जो भेजे हैं, एक बच्ची को भेजे हैं, उसको उल्टी हुआ था। और कल जो भेजे थे 2 लोग बच्चे को भेजे थे, उनको कमजोरी थी, उल्टी दस्त नहीं था, लेकिन कमज़ोर थे बच्चे लोग, खाना नहीं खा रहे थे पता है। तो फिर भी हम लोग बोले कि एहतियात के तौर पे हम लोग उसको भेज दिए। वो सीधा गुनिया गया रखे थे उसको हम लोग बुला के हम लोग उसको भेजे हैं कल। 2 लोगों की जो मौत हुई है उसका वजह क्या है? 2 लोगों की जो मौत हुई है, एक बच्चा जो है जो स्कूल में पढ़ता था, शायद 8-9 साल का बच्चा था। उनके घर वाले बता रहे थे कि वो स्कूल आया था यहाँ पे और दिन भर स्कूल में रहा है, शाम को घर गया, खेल कूद रहा था। अचानक उसको दस्त हुआ। दस्त होने पे जो बगल में हमारी जो मितानिन रहती है, मितानिन से वो लोग ORS का और दवाई लिए। उसके बाद ORS पिलाने के बाद उसको एक बार फिर दस्त हुआ और उसी के साथ उसको एक बार उल्टी हुआ और अचानक उसी समय, मतलब आधा 1 घंटा के अंदर में उसकी मृत्यु हो गई, सब बताया जा रहा है, घर वाले बता रहे थे। सर, जांच में ये स्पष्ट हो गया कि उल्टी दस्त के कारण ही मौत हुई। अब वो 2 बार में तो जनरली कोई मरता नहीं है। 2 बार उल्टी दस्त होने से तो जनरली कोई मरता नहीं है। कुछ उसको लंबा चाहिए, जब तक डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वीकनेस नहीं होगा। अचानक हुआ है तो कोई और कारण हो सकता है, ये पता चल रहा है। इंदौर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां महू के थाना बडगोंडा स्थित जाम गेट पर आर्मी अफसरों से लूट व महिला साथियों से गैंगरेप के जघन्य मामले में 3 फरार आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उपरोक्त आरोपियों को मानपुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, उसमें कल तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 3 उसमें आरोपी बाकी थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार जो है पूरे आरोपी इस प्रकरण के गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, इनका क्या रोल था जो पकड़ा है? कहाँ से पकड़ा है? क्या रोल था इनका? ये वहीं पास के जंगलों में छुपे हुए थे, तो इनको काफ़ी सघन सर्चिंग के बाद जो है काफ़ी सारी पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी, उसके उपरांत इनको पकड़ा है और इनका घटना में पूरा रोल रहा है और ये वहाँ पे मौजूद थे जब ये लूट की वारदात और आगे के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। सर, क्या मुख्य रोल था इनका भी इस घटना में? मुख्य रूप से तो इस घटना के जो मास्टरमाइंड हैं वो अनिल और रितेश नाम के व्यक्ति हैं। उसके अलावा जितने भी 4 अन्य लोग जो हैं उनके सहयोगी थे, इन्होंने जो है मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। सर, पूछताछ में जो
3 आरोपी गिरफ्तार हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने महिला के संग कोई जाति गलत काम ऐसा कुछ किया हो। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उन्होंने घटना के जो तथ्य सामने आए हैं और जो FIR है उसको उन्होंने स्वीकार किया है कि उस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। महिला के संग जाति करी है उन्होंने। बिल्कुल। कब तक क्या रिमांड पे रहेंगे अब आरोपी? इनको शीघ्र ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो भी इसमें टेक्निकल एविडेंस हमको जुटानी है इस प्रकरण की, वो पूरी इनको रिमांड पे लेके और पूछताछ भी करी जाएगी और जो भी टेक्निकल एविडेंस है उसको भी संकलित किया जाएगा। दूसरी ओर सर, महिला के कोई बयान, महिला कोई पुलिस के पास आई हो बयान देने का कुछ? इस संबंध में विवेचना हमारी जारी है और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया हैं, इसमें जो स्टेटमेंट लेना होता है, वो सब चीज़ें इसमें आगामी दिनों में वो भी पूरी करी जाएंगी। सर, गैंग रेप की जो बात आ रही है, इस गैंग रेप में क्या 6 के 6 लोग इन्वॉल्व थे या कुछ लोग उसमें कम थे? इसमें प्रमुख रूप से जो घटना को अंजाम दिया है वो अनिल और रितेश ने अंजाम दिया है और इस संबंध में उन्होंने स्वीकारोक्ति भी करी है और जो भी इसमें आगे के हमको उनके सैंपल्स वगैरह ले। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में CGMSC के हमलों ने स्टोर प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर अवैध उगाही का आरोप लगाया। CGMSC में लंबे समय से हमाली का काम करने वाले हमालों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रक से दवाइयों का कार्टून आने पर उसे उतारने के 5 रुपये प्रति कार्टून दिया जाता है, लेकिन स्टोर प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दबाव बनाकर प्रति कार्टून 2 रुपये पेटीएम के माध्यम से लिया जाता है। ये सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है। स्टोर प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किए जा रहे इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और 9 सितंबर को जिला स्वास्थ्य अधिकारी लिखित आवेदन देकर कमीशन खोरी की शिकायत की। के कुछ श्रमिक है, उनके द्वारा संयोजक कार्यालय में शिकायत दी है। किस तरह की शिकायत है और उस पर कार्यालय क्या की है? शिकायत हमारे ऑफिस में प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे हम लोग जांच करने के लिए उनको आदेश कर दिए हैं और जांच होने के बाद ही निश्चय कर पाएंगे क्या। जी, किस मामले को लेकर आए हैं और क्या समस्या थी आप लोग को? सर, यहाँ CGMSC में गाड़ी खाली होता था, जिसकी दर 5 रुपये में खाली होता था, तो 2 रुपये मैडम लोग अपने पास रख लेते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर और मैडम, जिसकी शिकायत हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से किया था और उसी खबर को यदि फिर से दोबारा दिखाने के और ये देखिए हम लोग को निकाल भी दिया गया है। उस 9 तारीख के डेट में हम लोग ने लेटर दिया था मुख्य चिकित्सा अधिकारी को और उसी शाम को हमको निकालने का लेटर मिला है। किसके द्वारा निकाला गया है? अब ये कालमी सर्विस से लेटर आया है करके हम लोग को दिया गया है। आपके अधिकारी कौन है? अभी रश्मि सिंह है। और क्या क्या प्रताड़ित किया जा रहा था उनके द्वारा? हम लोग वहाँ काम करने के दौरान 2 मिनट भी बैठ जाते थे, तुरंत वो फ़ोन लगाकर कालमी सर्विस वाले को शिकायत किया जाता था और छुट्टी मांगने पर छुट्टी भी नहीं दिया जाता था। अब बाकी लोगों को छुट्टी भी दिया जाता है, उन लोग का आज तक कभी कोई किसी का शिकायत नहीं हुआ है। हम लोग 4 लोगों का खाली शिकायत हुआ है। कालमी सर्विस क्या है? ये प्राइवेट ठेकेदार है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग सेम वही है, बहुत दिनों से हम लोग प्रताड़ित होते आ रहे हैं। हमारा कोई भी जवाब सुनते नहीं है। छुट्टी मांगोगे तो कालमी से बात करो बोलते हैं और छुट्टी लेने के बाद हम लोग का पैसा भी काट देते हैं। अभी तक हम लोग को पेमेंट स्लिप में भी दिखा सकते हैं कि पेमेंट कटा है और उसमें पैसा जो जाता है 2 रुपये मैडम के खाते में, बाकी 3 रुपये हम लोग पाते हैं। 2 रुपये उसका स्टेटमेंट भी मेरे अकाउंट से जाता है उसका पैसा। किस लिए लेता है, क्या वजह है लेने की 2 रुपये? उसका वो दबदबा है वहाँ का, जिसके खिलाफ हम लोग किसी को बोल नहीं सकते। बोले हैं उसी वजह से हम लोग लेटर दे दिया डायरेक्ट। वो राशि है वो कमीशन के तौर पे दिया? हाँ, कमीशन के तौर पे ही जाता है वो खाली हम लोगों के लिए ही पैसा आता है 5 रुपये कार्टून। अश्वनी और ओमकार अश्वनी, ओमकार और विकेश, जो मैं हूँ विकेश, तीनों के अकाउंट में पहले आता है, जो कंपनी देती है पैसा, उसके बाद दोबारा मैडम के अकाउंट में 2 रुपये जाता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दूरस्थ आदिवासी अंचल क्षेत्र अंतर्गत मरवाही के वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय के खेल मैदान परिसर के बीच में विद्युत ट्रांसफार्मर स्थित है, जिसके कारण महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को खेल खेलने एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लगातार कई वर्षों से हम छात्र हित की मांग रखते आए हैं और यहाँ के छात्र संगठन NSY द्वारा लगातार छात्रों के लिए काम करते आए हैं। यहाँ का PG कॉलेज खुलना हो या फिर आपका जितना भी बाउंड्री वॉल बनना हो या नया बिल्डिंग बनना हो, सब NSY के तत्वाधान में पूरा हुआ है। पर NSY की एक और मांग थी, जो ट्रांसफार्मर हमारे कॉलेज परिसर में लगा हुआ है, वो ट्रांसफार्मर को हटाने का उसका एस्टीमेट भी बना, कई चीज़ें बनी, पर वो पूर्ण नहीं हो पाया। पर अभी जैसा कि आपको पता है कि वहाँ के जनभागीय अध्यक्ष माननीय विधायक जी
मरवाही विधायक जी ही स्वयं वहाँ के जनभागीदारी अध्यक्ष हैं। तो मेरा बस प्रशासन से एवं विधायक जी से निवेदन है कि उस ट्रांसफार्मर को हटाने की महान कृपा करें और जल्द से जल्द 1 महीने का हमने समय दिया है NSY के द्वारा और छात्रों के द्वारा। यह मांग है कि 1 महीने के अंदर उस ट्रांसफार्मर को हटाया जाए, क्योंकि बरसात के बाद कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ खेल परिसर और कई चीज़ें वहाँ निर्मित होना है, उसकी वजह से सब बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। यह मांग इससे पहले भी कई बार उठाई गई थी। कई बार उठाया गया है और इसमें एस्टिमेट बन चुका है, रेशियो बन चुका है सब चीज़ पर। इसमें DMF फंड या विधायक मत ही पूर्ण होगा। यदि जिला पंचायत या जनपद मत से ये बन सकता तो अब तक ये बन चुका होता। वह मत इसमें लागू नहीं होता ट्रांसफार्मर के अदला बदली में, इसलिए कई कामें रुकी हुई हैं। पर इसमें 2 ही लोग मदद कर सकते हैं, या तो DMF फंड से इसमें पैसा दिया जा सकता है, या तो नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा दिया जा सकता है, या तो फिर विधायक जी द्वारा। जहाँ तक कि विधायक जी खुद वहाँ जनभागीदारी अध्यक्ष, तो उनका पहला तत्वाधान बनता है कि विधायक जी इस काम को पूर्ण करें। वहीं आप लोगों की जायज़ मांग अगर पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? 1 महीने के अंदर यदि पूरी नहीं होती तो पूरे छात्र बड़े आंदोलन करेंगे, क्योंकि इनकी मांग बस यहाँ तक नहीं है, बहुत सारी और मांगे हैं। किसी मांगों पे जब से भाजपा की सरकार है किसी मांगों पे उनका ध्यान नहीं है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत कामों को कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया है, पर भाजपा सरकार में एक भी काम कॉलेज के प्रति एक भी सजगता उनकी दिखाई नहीं दे रही। तो उनका आँख खोलने के लिए आज NSY। हम सभी वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय से आए हैं। वहाँ कॉलेज के खेल मैदान में एक ट्रांसफार्मर है और एक खंभा भी है, तो उसे हटाने की मांग बहुत सालों से चल रही है। हमारे पहले भी जो सीनियर छात्र थे उन्होंने यह मांग रखी थी, पर इससे कुछ खास हुआ नहीं है, न प्रशासन के कान तक ये बात पहुंची है। तो क्या कहते हैं अधिकारी कर्मचारी? अधिकारी कर्मचारी बस यही कहते हैं हो जाएगा, अब कर देंगे, बस बात को टालते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ का होता कुछ भी नहीं है। आप लोगों की जायज़ मांग जल्द से जल्द अगर पूरी नहीं की जाती है तो क्या करेंगे आप लोग आगे? तो निवेदन है प्रशासन से और विधायक जी से खासकर कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है 1 महीने के अंदर, तो हम और भी उग्र आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि हमारे महाविद्यालय से रिलेटेड और भी कई सारी समस्याएं हैं। पर प्राथमिक महोदय, अभी छात्र छात्राओं के द्वारा कॉलेज में काफ़ी दिन से खेल मैदान में परिसर में ट्रांसफार्मर के होने के कारण उनको काफ़ी सारी परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर आवेदन दिए हैं आपके पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने किसानों की प्रमुख मांग सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने सहित अन्य फसलों के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर इटारसी नगर में आम सभा को संबोधित किया और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली में PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग संघार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव शामिल हुए। सभी नेता ट्रैक्टर में सवार होकर इटारसी से जिला मुख्यालय नर्मदापुरम पीपल चौराहे पर पहुंचे। ऐसा है कि आज 9 महीने सरकार को हो गए। 9 महीने में सरकार ने एक भी वचन, एक भी वादा जो बोला वो पूरा नहीं किया। हमारा दायित्व है कि हमें विपक्ष की भूमिका दी। विपक्ष की भूमिका देने के नाते जनता की, किसान की, आम आदमी की बात हम उठाएं। बात यह है कि जब 6,000 की मांग किसान का बेटा कर रहा है तो 4800 का झुंझुना देकर सरकार और शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री गुमराह क्यों कर रहे हैं प्रदेश को? कांग्रेस पार्टी ने किसान के बेटों की मांग के साथ 6,000 की मांग की है। अगर आप 6,000 दोगे तो आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे, अन्यथा जब तक आप 6,000 नहीं दोगे कांग्रेस पार्टी सड़कों पे लड़ती रहेगी। दूसरा, आपने 3200 के धान की बात की थी, 2700 के गेहूं की बात की थी, क्या हुआ उसका? आपने श्वेत क्रांति के अंतर्गत हर जगह सांची का एक नया छोटा प्लांट, मिनी प्लांट डालने की बात की थी। आप सांची को पिछड़े के रास्ते से बेचने लग गए। इसका विरोध अगर दूध उत्पादन नहीं करे, किसान नहीं करे तो कौन करे? आपने मोहन यादव जी ने पर्ची के मुख्यमंत्री के बनने के बाद 9 महीने में 3 जो C का है, क्राइम, कर्ज और करप्शन का पर्याय बना दिया मध्य प्रदेश को। हमने कहा, बार बार कहा, हर बार कहा, 100 बार कहा, ये सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, ये सरकार माफियाओं की। इसमें शिक्षा माफिया, भू माफिया, प्रशासनिक माफिया, हमारा परिवहन माफिया, गिट्टी माफिया, रेती माफिया, खनिज माफिया सब पनप रहे हैं। और बलात्कार तो पर्याय बन गया, मतलब अद्भुत अकल्पनीय इस सरकार के चेहरे का। मैं फिर से
किसानों के हित और अधिकार के लिए 20 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एक साथ हर जिला मुख्यालय पर कलेक्टर का घेराव करेगी, ट्रैक्टर यात्राएं निकालेगी और यही तीनों मांग, ये वचन पत्र का पालन 9 महीने के बाद वो करे। जैसा मैंने कहा अभी, अगर सरकार सदन चले तब तक ये तीनों मांगे माने, अन्यथा जिस दिन सदन चालू होगा उस दिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश का और पूरे किसान के बेटे एक एक मध्य प्रदेश की भोपाल की सड़कें पाट देंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, इस सरकार के सचिवालय का घेराव करेंगे। जीतू जी, शिवराज सरकार और मोहन सरकार फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।